हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के राउंड वन की अलॉटमेंट का आपका रिजल्ट आ चुका है। राजस्थान के राउंड वन की कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ्स रही उसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट सीट और पेमेंट सीट दोनों की बात करेंगे। कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही, आप राजस्थान के राउंड टू में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कट ऑफ कितनी जा सकती है, पिछले सालों के हिसाब से कितनी सीटें राजस्थान के राउंड टू में आ सकती है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, किन किन चीजों पर राजस्थान के राउंड टू की कट ऑफ डिपेंड करेगी, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से आपको कॉलेज लेना चाहिए, राजस्थान के सेकंड राउंड से लेना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है जो हर साल स्टूडेंट्स कर देते हैं, उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप वो गलतियां ना दोहराएं। इसके अलावा राजस्थान के राउंड टू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के 85% स्टेट कोटा से आपको कॉलेज लेना चाहिए या फिर आपको 15% ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों में कई सारे कंफ्यूजन्स हैं कि वो न्यू एम्स लेना चाहते हैं एक तरफ तो ऑल इंडिया कोटा से, और स्टेट से उनको पुराने कॉलेज मिल रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। आपके लिए कौन सी बेस्ट चीज होगी अपनी रैंक के हिसाब से जो आपको अभी करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है राजस्थान के राउंड वन का रिजल्ट आ चुका है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड वन का पहले ही रिजल्ट आ चुका था, काउंसलिंग आदि के आसपास हो चुकी है। अभी आपकी रैंक के हिसाब को आपको क्या करना चाहिए ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा पेमेंट सीट अभी आपको फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर लेनी चाहिए या फिर आपको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड के बाद में ज्वाइन करनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। वीडियो इन डिटेल में आपको सारी चीजें वीडियो में अब पता लगेंगी, वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है। गवर्नमेंट सीट की मैं कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ। तो यूआर कैटेगरी की आपकी जो कट ऑफ है वो रही है 1481, 1481 रैंक स्टेट रैंक पे आपको कॉलेज मिला है, 10,539 ऑल इंडिया रैंक पे मिला है। मैंने जो प्रेडिक्ट करा था कुछ दिन पहले, आपको वीडियो देखा होगा आपने यूट्यूब पे जिसपे मैंने कट ऑफ बताई थी राजस्थान के राउंड वन की, तो जो मैंने प्रेडिक्ट करा था वो था 1485, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। तो वही कट ऑफ रही है यूआर कैटेगरी की भी, ईडब्ल्यूएस की भी ऑलमोस्ट वही कट ऑफ रही है, 11,500 के आसपास कट ऑफ रही है, स्टेट रैंक 1660, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ आपकी रही है 1513 और आपकी जो स्टेट रैंक 1513 और ऑल इंडिया रैंक 10,700 के आसपास आपकी रही है। जो प्रेडिक्ट करा था वही आपकी कट ऑफ्स रही है, ठीक है। एमबीसी में बॉयज और गर्ल्स की कट ऑफ में काफी डिफरेंस होता है। अगर आप मैं एमबीसी की बॉयज की बात करूँ, स्टेट रैंक 3718, ऑल इंडिया रैंक 26,000 के आसपास। एमबीसी गर्ल्स की बात करूँ तो स्टेट रैंक 4202 और ऑल इंडिया रैंक 32,666, ठीक है। एसटी की मैं बात करूँ तो आपकी स्टेट रैंक 5576 और ऑल इंडिया रैंक 70,000 से थोड़ा सा ऊपर, और एसटी की बात करूँ तो ऑल इंडिया रैंक आपकी 81,994 और स्टेट रैंक 5894 आपकी रही है, ठीक है। गवर्नमेंट सीट की मैं बात कर रहा हूँ। पेमेंट सीट की बात करूँ तो यूआर कैटेगरी में आप देख सकते हो आपकी जनरल कैटेगरी में स्टेट रैंक 4255 और ऑल इंडिया रैंक 33,600 से थोड़ा सा ऊपर, ईडब्ल्यूएस में 4482, ऑल इंडिया रैंक आपकी 37,600 से थोड़ा सा ऊपर, ओबीसी कैटेगरी में 4342, आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 34,700 से थोड़ा सा ऊपर। एमबीसी में आपकी स्टेट रैंक 5483, ऑल इंडिया रैंक 66,000 के आसपास एससी में, और एसटी में लगभग बराबर 1,90,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास एसटी में, और एससी में आपको 1,94,000 ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक लगभग 7,500 के आसपास आपको पेमेंट सीट मिली है, ठीक है। ये तो आपकी राउंड वन की बात हो गई, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं राउंड टू के बारे में बात करने वाले हैं। राउंड टू के बारे में आपकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और सारी जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई थी उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप पर्सनल काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, आपको कोई डाउट है काउंसलिंग को लेके, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग दोनों को लेके, तो आप ये प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आपको 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स होंगे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। लास्ट राउंड तक आपको असिस्टेंस दी जाएगी, चॉइस फिलिंग में हेल्प करी जाएगी। बॉन्ड पॉलिसी में आपको ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड है और जो मॉप अप राउंड और आगे भी जितने राउंड होंगे उनमें आपको हेल्प करी जाएगी। बेस्ट पॉसिबल कॉलेज आपके रैंक के हिसाब से स्टेट ऑल इंडिया कोटा में दिलाने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है। तो कैसे ज्वाइन करना है, इसकी फीस आपकी 1500 रुपये रखी गई है। ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों इसमें शामिल है। आपको इस नंबर पे फोन पे, पेटीएम या गूगल पे कैसे भी कर सकते हैं, और सेम नंबर पे व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा, ठीक है। फिर काउंसलिंग प्रोग्राम में आप एनरोल हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं।
राजस्थान के राउंड 2 और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में से आपको कॉलेज कहाँ लेना चाहिए। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपकी टॉप 2000 में रैंक है, ऑल इंडिया कोटा से आपके लिए कॉलेज लेना बेस्ट होगा, क्योंकि आपको ऑल इंडिया कोटा में दिल्ली के कॉलेज मिल रहे होंगे, एम्स मिल रहा होगा, बीएचयू जिपमर वगैरह आपको कॉलेज मिल रहे होंगे। तो उन कॉलेजेस के आपको फायदे भी पता है, इंटरनल कोटा आपको पीजी में मिल जाता है उन कॉलेजेस में, तो आपको वहाँ से कॉलेज लेना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आप नए एम्स लेना चाहते हो 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक सजेशन मैं आपको पहले देना चाहूँगा, वो सजेशन ये है कि स्टेट कोटा के राउंड 1 में आपको जो भी सीट मिली है उसको बिल्कुल ना छोड़ें। पिछले साल भी ऐसा देखा गया है, बच्चों को पीछे के कॉलेज मिलते थे जैसे डूंगरपुर बाड़मेर जैसे कॉलेज, तो वो छोड़ देते थे। उनको लगता था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक है, मेरे को तो ऑल इंडिया कोटा से 50-60 साल पुराना कॉलेज मिल रहा है, ये नए कॉलेजों का मैं क्या करूँ इतने दूर के इलाकों में। तो आप इनको बिल्कुल ना छोड़ें, स्पेशली अगर आप राजस्थान में सीट लेना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर आप ये सीट छोड़ देते हैं तो फिर आपके पास ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में भी सीट नहीं होगी, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में भी नहीं होगी अगर आप स्टेट के सेकंड से ही लेना चाहते हैं तो। और अगर आप ये सीट छोड़ देते हैं तो आपके पास ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट सेकंड में कोई सीट नहीं होगी, स्टेट के फर्स्ट में कोई सीट नहीं होगी, फिर आप जाओगे तो आपको टेंशन होगी है ना कि मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर आप बार बार कमेंट करके पूछोगे मेरी ये रैंक है, मेरे को पक्का मिल जाएगा ना। तो इससे बेटर है कि आप इसमें रिपोर्ट कर दें राजस्थान में और उसको अपग्रेड करा लें, कॉलेज आपका अपग्रेड हो जाता है। मैं खुद का अगर मैं बताऊं तो 2018 में जब मैंने काउंसलिंग कराई थी तो मेरे को फर्स्ट राउंड में भरतपुर मेडिकल कॉलेज मिला था, सेकंड राउंड में मेरे को अजमेर मिल गया था, भरतपुर में मैंने रिपोर्टिंग कराई थी, ठीक है। तो आपको मैं ये बता देता हूँ, तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है राजस्थान का। अगर आपको राजस्थान के अंदर कॉलेज चाहिए तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। आपकी प्रायोरिटीज अलग है कि अब मेरे को राजस्थान का तो नया लेना ही नहीं है, किसी भी केस में नहीं लेना, मैं ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से कहीं और चले जाऊंगा, तो फिर वो आपका डिसीजन होगा, ठीक है। आप ले कर सकते हैं, फिर छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूं आपके बारे में, इस ऑल इंडिया कोटा के स्टेट कोटा के सेकंड राउंड की कट ऑफ्स के बारे में बात करता हूँ। नीट 2021 का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। इसमें आपको राउंड 1 और राउंड 2 दोनों की कट ऑफ लिखी गई है कैटेगरी वाइज, ठीक है। आप देख सकते हो राउंड 1 और राउंड 2 में कितना डिफरेंस था। राउंड वन आपका 1371 स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक 8000 से कम पे क्लोज हो गया था। राउंड 2 जस्ट डबल हो गया, 1371 से 2680, और ये आपकी हो गई लगभग 8000 से 15000 चले गई, ठीक है। इस साल भी ये वेरिएशन देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप सबकी स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक देख लो कैटेगरी वाइज, राउंड 1 और राउंड 2 में आप देख लो, ठीक है। 1432 से 2852 हो गया था ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 1536 से 3163 हो गया था, एमबीसी में आप देखोगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। एमबीसी में मैंने आपको लाइव में भी बताया था कल, इसलिए डिफरेंस नहीं आता क्योंकि एमबीसी के बच्चे आपके ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी के तहत आते हैं, तो ओबीसी पे उन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा से कोई कॉलेज नहीं मिल रहा होता है जितना उनको एमबीसी में राजस्थान से मिल जाता है। तो पहले राउंड में जितनी सीटें बुक हो जाती है ऑलमोस्ट वो खाली होने की संभावनाएं काफ़ी कम रहती हैं एमबीसी में, वही सीटें खाली होती है। कोई एमबीसी का बच्चा बहुत ही अच्छी रैंक से लाया है, फिर उसके बाद में उसको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जाना हो तो वो सीटें वैकेंट होती है, बाकी एमबीसी की सीटें वैकेंट होने की संभावनाएं कम होती है, तो इतना अपग्रेडेशन नहीं देखने को मिलता राजस्थान के राउंड 2 में। एससी की मैं बात करूं तो आपकी 55,000 से 86,000 हो गई थी, एसटी की बात करूं तो 64,000 से 1,05,000 हो गई थी। इतना जंप आपको हर कैटेगरी में देखने को मिलेगा, एक एमबीसी को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं इन डिटेल अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी का एग्जांपल लेके मैं बात करता हूं, पिछले साल आपकी ये देखो स्टेट रैंक 1371 से 2680 तक गया था, ठीक है। 1371 से 2680 तक गया था। टोटल सीट आपकी राउंड 2 में जो आई थी वो 677 सीटें आई थी राजस्थान में। गवर्नमेंट सीट की मैं बात कर रहा हूँ, पेमेंट सीट की बात नहीं कर रहा। कैसे आती हैं, अभी जैसे आपने कॉलेज अलॉट करवा लिया राउंड 1 में, फिर आप इसमें ज्वाइन ही नहीं करते, आप फ्री एग्जिट कर देते हो, तो आपकी सीट राउंड 2 में चली जाएगी। कई सारे बच्चों को ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, वो ज्वाइन करने के बाद भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो कई सारी सीटें वैकेंट होकर आपकी राजस्थान के राउंड 2 में आ जाती हैं। पिछले साल 677 आई थी। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 496 सीटें आई थी इनमें से। अब 496 सीट आने के बावजूद आप देख सकते हो डिफरेंस कितने का था। आपकी कट ऑफ आपकी 1309 बच्चे इसमें आ गए, ठीक है। ऑलमोस्ट 1309 बच्चे आ गए इसमें, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कुछ सीटें और अलग से थी जिस वजह से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और पीछे तक गई थी, ठीक है। तो इसमें 1309 बच्चे आप देख सकते हो कैसे आ गए, क्यों आ गए इतने सारे बच्चे, मतलब सीटें तो इतनी कम थी फिर भी इतने सारे पीछे तक आपको कॉलेज मिला, क्योंकि इनमें से 1371 से लेके 2680 स्टेट रैंक तक के सभी बच्चों को स्टेट में कॉलेज नहीं मिल पाया था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे डर की वजह से ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में चले गए थे
क्योंकि उनको पता नहीं था कि स्टेट के सेकंड राउंड की कट ऑफ कितनी जाएगी, स्टेट में मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेम सिनेरियो आपको इस साल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस साल क्या कट ऑफ रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बार समझा रहा हूँ कि आपको पिछले साल के एग्जाम्पल से चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, क्योंकि आप रैंडमली किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके आप डाटा फिगर देखने की कोशिश करते हैं क्या कट ऑफ रही थी, कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाएगा अगर राजस्थान की सेकेंड राउंड की कट ऑफ प्रिडिक्ट करके एग्जैक्टली बताने की कोशिश करेगा तो वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, आपको एक चीज़ समझनी है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ राजस्थान के राउंड 1 की प्रिडिक्ट करने जैसी कट ऑफ थी, वो मैंने आपको प्रिडिक्ट करी और वो ऑलमोस्ट सही रही। ठीक है, बिल्कुल सही रही, ऑलमोस्ट तो क्या बिल्कुल ही सही रही। मार्क्स में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, रैंक में कोई 5-7 रैंक का डिफरेंस है, पर ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट डिडंट टेक रिस्क फ्रॉम स्टेट राउंड 2। ठीक है, स्टेट के राउंड 2 में बच्चों ने रिस्क नहीं लिया क्योंकि स्टेट के राउंड 2 में पता नहीं ना कि कॉलेज मिले नहीं मिले, तो इसलिए ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड से बच्चे ज़्यादा चले गए, कॉलेज जो मिला उसको ले लिया, इसलिए स्टेट की कट ऑफ कम चलेगी। स्टेट में कम बच्चे रुके तो स्टेट की कट ऑफ कम चलेगी। राजस्थान की काउंसलिंग डेट से डिसाइड होगा कि आपके राजस्थान के सेकंड राउंड की कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की रिपोर्टिंग की आखिरी डेट आपकी 18 नवंबर है। ठीक है, 18 नवंबर तक आपको रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, जो शेड्यूल है। और स्टेट की जो लास्ट काउंसलिंग की डेट बताई है एमसीसी ने वो 21 नवंबर बताई है। ठीक है, अब अगर मान लो 15 नवंबर के दिन काउंसलिंग होती है तो बच्चों के पास ऑप्शन होगा ना राजस्थान की काउंसलिंग अटेंड कर लें। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे जो सीट मिली ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड के थ्रू उसमें चले जाएं, राजस्थान में नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो वो ऑप्शन अगर रहा तो फिर राजस्थान की कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी क्योंकि राजस्थान की में ज़्यादा सारे बच्चे कॉलेज काउंसलिंग अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पे रहेगा। बाकी अगर 20 नवंबर को होती है तो सारे बच्चे काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे, बच्चों को डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी आखिरी डेट तो 18 नवंबर है। फिर वापस पैनिक होगा हर साल की तरह और फिर यहाँ पे कट ऑफ आपकी राजस्थान की इस सिनेरियो में कम जाने की संभावना है। और मोस्ट लाइकली ये ऐसा ही होगा कि ये 20 नवंबर मतलब 18 नवंबर के बाद ही काउंसलिंग हो। पिछले कई सालों से यही सेम रूल फॉलो होता है। कुछ स्टेट है जिनमें स्टेट का राउंड 2 पहले हो जाता है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से। राजस्थान में अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ, राजस्थान में बाद में होगा, तो आपको ये पैनिक वापस से देखने को मिलेगा। ठीक है, कट ऑफ इस केस में आपकी कम जा सकती है। स्टेट की कट ऑफ विल डिपेंड, आपकी दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। देखो, राजस्थान के राउंड 1 की कट ऑफ लगभग 1500 रैंक के आसपास मान लेते हैं अपन। ठीक है, 1481 गई है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 22,000 है, पहले राउंड में 17,400 तक मिल चुका है। ठीक है, तो इसमें अगर अपन एनालिसिस करें तो आप देख सकते हो स्टेट रैंक आपकी ऑल इंडिया रैंक 22,000 पे, स्टेट में 3200 रैंक है। ठीक है, तो 3200 रैंक आपकी 3200 रैंक स्टेट रैंक तक के बच्चे को ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में कॉलेज मिल रहा होगा, पर स्टेट के फर्स्ट राउंड में 1500 रैंक तक के बच्चे को मिला है। तो टोटल कितने ऐसे 1700 बच्चे ऐसे हो गए जिनको राजस्थान में तो कॉलेज नहीं मिल रहा, मतलब स्टेट के फर्स्ट राउंड में तो कॉलेज नहीं मिल रहा पर ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से कॉलेज मिल रहा है। अब ये 1700 बच्चे कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। इनमें से 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में कितने बच्चे जाते हैं, राउंड 2 में सीट कितने लेते हैं, कितने बच्चे रिस्क लेते हैं और स्टेट कोटा की 85% सीटों के लिए वेट करते हैं, इस पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी। साथ ही एक तीसरा फैक्टर है, कितने बच्चे जो टॉपर्स हैं राजस्थान के वो अपनी वो अच्छी सीटें छोड़ के, जैसे RUHS SMS, ठीक है, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, ठीक है, ये सीटें छोड़ के एम्स वगैरह में जाते हैं। तो अगर वो अपनी सीटें छोड़ते हैं, एम्स वगैरह में जाते हैं ज़्यादा संख्या में, तो ज़्यादा सीटें आएंगी राउंड 2 में, तो कट ऑफ कम होगी। इन सभी फैक्टर पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर मैं बताऊं मेरे लिए तो बहुत आसान था कि कट ऑफ प्रेडिक्ट कर दूं मैं। ठीक है, पिछले साल का मैंने डाटा लिख ही दिया था आपके पास। इसको 8,000 से 15,000 और ये 1371 से 2680, तो इस बार आपकी 1481 गई है। ठीक है, तो इसको 2600 को मैं 2850 कर देता। बहुत ईजी था ना ये कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाना ना। पर मैं आपको, क्योंकि ये चैनल बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स देखते हैं, तो मैं आपको कोई रैंडम फिगर नहीं बता सकता। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या कट ऑफ जा सकती है, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। पर रैंडम फिगर बताने से फिर क्या है, अगर मैं आप सबको बोल दूं कि राजस्थान के राउंड 2 के लिए वेट कर लो, ठीक है, और सारे बच्चे अगर वेट करने लग जाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये चैनल देखते हैं, तो फिर सारे बच्चे वेट करने लग जाएंगे, तो आपकी कट ऑफ देखना कितनी ड्रास्टिकली हाई चली जाएगी। ठीक है, हमेशा अपन क्या देखते
देखते हैं, हमेशा पे नहीं देखते हैं। पिछले साल 15,000 रैंक पे आपको राजस्थान में सीट मिली थी, ठीक है। पहले राउंड में आपको 8,000 पे मिली थी, दूसरे में 15 तक मिल गई थी। आप हमेशा ये देखते हो, आप कभी भी ये नहीं देखते इसमें जो बीच के बच्चे थे 11,000 वाले, 12,000 वाले बच्चे, उन बच्चों को बेचारों को राजस्थान में डर लग रहा था रुकते हुए, और उन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में जाना पड़ा, ठीक है। उनको ऑल इंडिया कोटा में जाके कॉलेज लेने पड़े, तब जाके 15,000 पे किसी बच्चे को लास्ट की सीट मिल पाई जिसने रिस्क लिया, ठीक है। तो हर कोई वो रिस्क तो ले नहीं सकता, बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर्स है, बहुत सारे पेरेंट्स की, बहुत सारी फैमिलीज की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो फिर वो कोई सीट ले पाए, पेमेंट सीट ले पाए, या फिर कोई मैनेजमेंट कोटा की सीट ले पाए, ठीक है। हर किसी की कंडीशन ऐसी नहीं होती, तो हर कोई रिस्क नहीं ले पाता, इसलिए आपकी कट ऑफ जाती है। ये 15,000 पे लास्ट सीट मिली है, पर 15,000 तक हर किसी बच्चे को सीट नहीं मिली राजस्थान में, ठीक है। आपको एक चीज़ समझनी है, ठीक है। और इसलिए ये सारे फैक्टर्स थे जिन पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है, ठीक है। अभी के हिसाब से आपको क्या करना है, अभी के हिसाब से अगर आप राजस्थान की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको राजस्थान के राउंड 1 में सीट मिल गई है तो अपग्रेडेशन के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। नया कॉलेज मिला है तो आपको अपग्रेड होने की संभावनाएं ज़्यादा अच्छी रहती हैं, क्योंकि अभी पुराने कॉलेजों में सीटें थोड़ी कम वैकेंट होती हैं, नए कॉलेजों में ज़्यादा वैकेंट होती हैं, ठीक है। तो आपको नए कॉलेज मिला है तो आपको अपग्रेडेशन के चांसेस अच्छे होते हैं। आपको फ्री एग्जिट के लिए नहीं जाना है, अगर जो भी सीट मिली उस पर रिपोर्ट जरूर से कर देना है, जिससे आप सिक्योर फील करो। राजस्थान के सेकेंड राउंड में जाओगे तो एक सीट रहेगी गवर्नमेंट आपके पास, जिससे आपको कोई डर नहीं रहेगा, ईजिली काउंसलिंग में जा पाओगे। चॉइस फिलिंग अच्छे से करो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में, अगर राजस्थान के राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली है, ठीक है, क्योंकि आपको वो जाना पड़ सकता है वहाँ पे। और जो रिपोर्टिंग का टाइम होता है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के रिजल्ट के बाद में, उसमें आपको आराम से सोच सकते हो कि स्टेट के राउंड 2 में जाना चाहिए या फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो सीट मिली है वो लेनी चाहिए, ठीक है। ये आपके वहाँ पे जो एक वीक का टाइम है वो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें थी, ये सारे फैक्ट्स थे। पेमेंट सीट आपको अभी ले लेनी चाहिए अगर आपके मॉप अप राउंड तक कोई चांस नहीं है। जो मॉप अप राउंड तक की मैंने कट ऑफ बता दी, जैसे जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 25,000 रैंक से ऊपर है, और अगर एससी कैटेगरी में 1,20,000 और एसटी कैटेगरी में 1,50,000 से ऊपर का रैंक है तो आप अभी पेमेंट सीट ले लो और उसको राउंड 2 में अपग्रेड करा सकते हो। ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो ये पर्सनल काउंसलिंग आप ज्वाइन करके इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सअप पे रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अगर लिंक से ओपन नहीं होता तो सिंपली आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल पे आपको आखिरी राउंड तक, ठीक है, राजस्थान के, ऑल इंडिया कोटा के और बाकी स्टेट्स के अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, ठीक है, वर्थ इट लगा आपको इस वीडियो को देखना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।